नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन का सबसे कष्टदायक समय कौन होता है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। मेरे जीवन में जो अच्छा समय आएगा वह कब आएगा, या मेरे जीवन में जो बुरा समय आएगा वह कब आएगा। अगर यह व्यक्ति को पता चल जाए, व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय का, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अगर पूर्वानुमान हो जाए तो व्यक्ति के लिए कैसा होगा। वह व्यक्ति अगर उसे अपने अच्छे समय या बुरे समय की पहचान होने लगे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अगर अच्छा समय आएगा तो वह उसका लाभ उठाएगा, और अगर बुरा समय आता है तो उसकी वह तैयारी पूर्व से कर सकता है। क्योंकि जीवन में जो है सुख और दुख, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी के जीवन में सुख आएगा तो दुख भी जरूर आएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता है तो सुख का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब दुख आता है व्यक्ति को तो उसके बाद ही वह सुख की भी अनुभूति कर पाता है। जैसे दिन के बाद रात आना अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह सुख के बाद दुख आना भी बहुत जरूरी है। इससे हमें बहुत से क्षेत्रों का, बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है। व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे की पहचान होती है, अपने सगे संबंधियों की पहचान होती है। अगर जीवन में कभी भी दुख आता है तो किसी भी व्यक्ति को उससे हार नहीं माननी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भगवान से आपको यही मांगना चाहिए कि जो भी दुख किसी के जीवन में आता है तो उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि यह एक समय चक्र है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता, चाहे वो कितना ही धनवान हो या कितना ही गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सुख और दुख जीवन में जरूर आते हैं। कुंडली में किसी के कितने ही अच्छे ग्रह बैठे हों, लेकिन उसे किसी न किसी क्षेत्र में जरूर दुख होगा। अगर किसी को पर्याप्त मात्रा में धन है तो घर में अशांति होगी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, या घर में कोई रोगी होगा, धनवान होने के बाद भी उसे मानसिक अशांति होगी। तो किसी न किसी तरह से वह व्यक्ति जरूर दुखी होता है। यह संभव नहीं है उसने पूरे जीवन भर सुख से ही गुजारा हो। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समय होता है सुख और दुख का, तो इसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और फिर हमारे जो कर्मों के आधार पर हमें उसके फल मिलते हैं, चाहे पूर्व जन्म के हों या इस जन्म में क्या आपने अच्छा किया क्या बुरा किया, उसके जो फल मिलते हैं वह तो मिलने ही है। क्योंकि इसके लिए जो फल देने का अधिकार है हमारे कर्मों के आधार पर, वह एकमात्र ग्रह है शनिदेव। शनिदेव हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। उनमें से उनका एक प्रभावी जो चक्र चलता है, उसमें शनि की साढ़े साती, जो शनि की साढ़े साती होती है, उस समय व्यक्ति अपने जीवन काल के हर अच्छे बुरे क्षेत्र की पहचान हो या व्यक्ति की पहचान हो, वह कर पाता है इस बीच में। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि शनि की साढ़े साती क्या वास्तव में नकारात्मक परिणाम ही देती है, क्या ये जीवन में हर समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती है, या हमारा कौन सा समय किस तरह का गुजरेगा। शनि की जब साढ़े साती लगेगी हमें किस तरह का समय इस समय बिताना पड़ेगा, इसका हम एक आसान तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं। जो शनि की साढ़े साती होती है उसे हम किस तरह से आसानी से यह पता कर सकते हैं, इस विषय पर आज की चर्चा होने जा रही है। तो जो शनि की साढ़े साती होती है वह हमारे 3 भागों में बटी रहती है। 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, 2.5 साल सिर में, 2.5 साल पेट में और 2.5 साल पैरों में। इस तरह से शनि की साढ़े साती लगती है। शनि की साढ़े साती होती क्या है, इसमें चंद्र ग्रह जिस भी राशि में होते हैं उस भाव में, या चंद्रमा से द्वितीय भाव में, या चंद्रमा से द्वादश भाव में, जब भी शनि का गोचर होगा तो उस समय उस व्यक्ति को शनि की साढ़े साती होगी। अब इसे हम आसानी से कैसे जाने, हमारा जो पहला 2.5 साल है वह कैसा गुजरेगा, और जो मध्य का 2.5 साल है वह कैसा गुजरेगा, और जो अंतिम का 2.5 साल है वह कैसे गुजरेगा, इसका हम पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए एक आसान उपाय है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना लीजिए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, बर्थ टाइम डालिए, बर्थ पैलेस डालिए। बस इतना करने के बाद सबमिट करेंगे, कुंडली ओपन हो जाएगी। ओपन होगी उसके बाद आपको पहले आप लग्न कुंडली में यह देख लीजिए कि चंद्रमा आपके कौन से भाव में विराजमान है। उसके बाद आप पहुंचिए अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में देखिए कि चंद्रमा जिस राशि में है उस भाव में कितने बिंदु मिले हुए, कितने अंक मिले हुए अष्टक वर्ग में। उसके बाद उसके द्वितीय भाव में देखिए, चंद्र जहां पर विराजमान है जिस भाव में, उसके द्वितीय भाव में देखिए कितने अंक अष्टक वर्ग में उस भाव को मिले हैं। इसी तरह द्वादश भाव पर भी, द्वादश भाव में कितने अंक या कितने बिंदु उस भाव में मिले हुए हैं। बस आपको यह 3 चीज देखनी है, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि शनि की 7.5 का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यह पता करने के लिए आपको उन अंकों को देख लेना है। अगर वह अंक अगर 24 से नीचे है किसी भी भाव में, जैसे अगर जिस भाव में भी 24 से कम अंक है, अगर उस भाव में जब भी शनि का गोचर होगा, चंद्र के चाहे द्वितीय भाव में हो या चंद्र से 12वें भाव में हो, या जिस राशि में चंद्र बैठे हैं उसी भाव पर हो, जिसमें भी 24 से कम अंक है, जब भी शनि का गोचर उस भाव पर होगा तो उस समय व्यक्ति को वह 2.5 साल बहुत परेशान होना पड़ेगा। वह 7.5 उस व्यक्ति को बहुत परेशान करेगी। और अगर जिस भाव पर, इन 3 भावों में से जिस भाव पर भी 24 से 28 के बीच में अंक है, अगर उस भाव में जब भी फिर शनि गोचर करेंगे, क्योंकि ये 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो वह जिस समय भी उस भाव पर गोचर करेंगे तो वह जो समय रहेगा, वह जो 2.5 साल रहेगा, वह व्यक्ति के लिए अच्छा फल देने वाला, मतलब उस बीच में उस व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी, उसका जीवन एक सामान्य रूप से चलता रहेगा। और अगर उन भावों में से किसी भाव में 28 से ज्यादा अंक है, 28 से ऊपर जितने भी अंक हैं, उस भाव में जब भी शनि का गोचर होगा तो वह व्यक्ति के लिए बहुत शुभकारी होगा। उस 2.5 साल में वह व्यक्ति अनेक ऊंचाइयों को छुएगा। तो यह जो 7.5, अगर किसी व्यक्ति के तीनों भावों में 28 से ज्यादा अंक होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। यह उसी व्यक्ति के लिए कष्टकारी है जिसके भाव में 24 से कम अंक है। उस व्यक्ति को जरूर यह शनि की 7.5 प्रभावित करती है, परेशान करती है। इसके अलावा 24 से 28 के बीच में सामान्य रहता है, और 28 से अगर ऊपर होते हैं अंक तो वह व्यक्ति के लिए बहुत शुभकारी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो और यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इतना आसान तरीका शनि की 7.5 जिससे लोग डरते हैं, उसे देखने का इतना आसान तरीका है। तो आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।